नमस्ते बच्चों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे अशोका बादशाह के बारे में, अशोका हुक्मरान के बारे में, अशोका बादशाह की हुक्मरानी के बारे में। तो अशोका द एम्पायरर हु गेव अप वार। तो इस लेसन को आज हम शुरू कर रहे हैं। तो लेसन शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अशोक बादशाह एक बहुत बड़ा बादशाह था। अब किस डायनेस्टी से आया है, किस खानदान से आए हैं, पहले हम इसकी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो देखो, हम इसकी डायनेस्टी के बारे में, आपकी बुक का पेज नंबर जो है वो 67 है। कितना? 67 पेज है। इस पर दिया गया है डायनेस्टी, यानी कि इस खानदान के बारे में हम पढ़ेंगे। When members of the same family became the rulers on one after another, कहता है जब कोई भी फैमिली का मेंबर एक रूल करके दूसरी के पास आता है, द फैमिली इज ऑफ्टन कॉल्ड ए डायनेस्टी। तो उसी फैमिली को, उसी खानदान को हम डायनेस्टी कहते हैं। देखो, जैसे कि पहले जो था, द मौर्यज वर ए डायनेस्टी विद द 3 इंपॉर्टेंट रूलर। तो ये मौर्यसिया डायनेस्टी से आया है, जिसको हम मौर्य भी बोलते हैं। मौर्यज वर ए डायनेस्टी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर। और इस मौर्यज डायनेस्टी में 3 बड़े बड़े बादशाह आए हैं। पहले आया है चंद्रगुप्त मौर्य, जो अशोक का ग्रैंडफादर, दादा था। उसके बाद चंद्रगुप्त का बेटा आया है बिंदुसारा जो था, ये चंद्रगुप्त का बेटा था, और बिंदुसारा का ही बेटा अशोक है। तो ये इनकी डायनेस्टी है। तो बच्चों, अब हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी पहले थोड़ा हम ऊपर से कर लेते हैं शुरू। रोशंस रुपी, रोशन के पैसे। ठीक है। रोशन फ्लैश्ड द चिप्स नोट्स दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिव हर ऑन हर बर्थडे। तो रोशन जो है, ये दादा जो है अपने बच्चे के जन्मदिन पर, पोते के जन्म पर पैसे देता है कुछ मिठाई वगैरह खाने के लिए। वाइल शी बैडली वांटेड टू बाई ए न्यू सीडी, लेकिन क्या होता है, वो बैडली वांटेड टू एक न्यू सीडी खरीद कर लाता है। शी ऑल्सो वांटेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट। उसमें वो अलग अलग किस्म के वो नोट देखता है, नए नए पैसे देखता है। इट वॉज देन दैट शी नोटिस दैट ऑल ऑफ देम हैड द स्माइलिंग फेस ऑफ द गांधी जी प्रिंटेड ऑन द राइट। और उस नोट की राइट की तरफ गांधी जी जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, उनकी शक्ल है। और दूसरी तरफ क्या होता है, एंड 18 सेट ऑफ द लाइन। और दूसरी ऑन द लेफ्ट साइड में क्या होता है कि शेरों का एक नया सा सेट जो होता है वो बना होता है, जैसे हम भी अपने रुपए पर, नोट पर देखते हैं। व्हाट वर द लाइन देयर फॉर शी वंडर। अब ये जो है लड़की, ये सोचती है कि जहाँ ये जो शेर हैं, इनका झुंड यहाँ क्या कर रहा है। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। तो इसी चीज से हमें अशोक बादशाह की निशानी जो है वो हमें याद दिलाती है। ए वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। देखो, एक बहुत बड़ी सल्तनत और बादशाह, एक बहुत बड़ी बादशाह और बादशाही। द लाइन दैट वी सी ऑन आवर नोट एंड काइंड हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। कहता, जो हम अपने नोटों पर और रुपयों पर हम जो चीज देखते हैं, ये शेर देखते हैं, इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। देवर कार्विंग इन द स्टोन एंड द प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द मैसिव स्टोन पिलर एट सरनाथ, अबाउट विच यू रीड इन द चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था सरनाथ के बारे में। अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री एंड हिज द inscription were the inscribed on pillars as well as on rocks surface. Before we find out what was the written in this inscription, let us see why his kingdom was called an empire. The empire that the Ashoka ruled was the founded
वाई हिज ग्रैंडफादर। तो अगर हम इस डायनेस्टी के बारे में मैंने पहले आपको बताया है, अगर हम अशोक की हुकूमत के बारे में, अशोक की बादशाह के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इस डायनेस्टी को फाउंड किया था इसके दादा ने, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मोर देन 23 ईयर्स अगो, आज से 300 साल पहले जो अशोका के ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने इस रूल को चलाया है। चंद्रगुप्त वाज स्पोर्टेड बाय ए विशमैन नेम्ड द चांकिया और द कुतलिया। Many of the Chankyas ideas were written down in the book called the अर्थशास्त्र। तो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बड़े अच्छे और अक्लमंद इंसान थे। उनके जो ख्यालात जो थे वो एक बड़ी बुक में लिखे गए हैं जिसको अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। तो आगे बच्चों, देयर वर द सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्कड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। अगर हम मैप की बात करते हैं तो जहां जहां ये ब्लैक डॉट लगे हैं, जहां जहां ये ब्लैक डॉट है, ये ब्लैक डॉट है, इसमें रेड डॉट भी है और ब्लैक डॉट, ये ब्लैक डॉट है। इसी तरह ये जो ब्लैक डॉट है तो इनमें क्या होता था, दीज इंक्लूड द कैपिटल द पतलीपुरा। तो ये जो डॉट बता रहे हैं ये सारे पतलीपुरा की कैपिटल थी, जैसे पतलीपुरा, टैक्सिला एंड द उज्जैन। टैक्सिला was a gateway to the northwest including the central Asia। while अगर हम टैक्सिला के बारे में बात करते हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट का एक मेन गेट था जो सेंट्रल एशिया की तरफ जाता था। इसी तरह अगर हम उज्जैन की बात करते हैं, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इंडिया। अगर हम उज्जैन रास्ते की बात करते हैं तो ये रास्ता जो होता था नॉर्थ टू साउथ इंडिया की तरफ जाता था, जहां से क्या होता था, जो मर्चेंट होते थे, बड़े बड़े सुधाकर जो होते हैं, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड द क्राफ्ट पर्सन प्रोहेबली लिव्ड इन दी सीट। और खासकर इन शहरों में बहुत बड़े बड़े तजारत, बड़े बड़े ऑफिशियल लोग और क्राफ्ट पर्सन जो थे वो रहते थे। इन अदर एरिया देयर वर द विलेज ऑफ द फार्मर एंड द हर्डर्स। इन सम एरिया सच एज द सेंट्रल एशिया देयर वर द फॉरेस्ट where the people gathered forest produce and the hunted animal for food। जैसे हमने ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। तो इसी तरह यहाँ बहुत, अगर हम दूसरे एरिया या गांव की बात करते हैं तो वहाँ के किसान और जो हार्डर लोग जो होते थे वो भी इन सेंट्रल एशिया की जगहों में आए। देयर वर द फॉरेस्ट, जहाँ बहुत बड़े जंगलात थे, जो जंगलातों को इन लोगों ने काटा और काट कर क्या इकट्ठे रहने लगे और जहां जानवरों का शिकार करके अपनी गुदा को तैयार करने लगे। पीपल इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। अब जहां अलग अलग किस्म के लोग इकट्ठे होते हैं, अलग अलग मुल्क से, देश, जगहों से इकट्ठे होते हैं तो उनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं, ज़बानें होती हैं। तो दे प्रोबेबली एट द डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड, और उनकी भाषाएं भी अलग होती है, ज़बानें भी अलग होती हैं, और उनका खाने का जो गुज़ा होती है वो भी अलग अलग किस्म की होती है। एंड वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ एज वेल एज, इसी तरह उनकी अलग अलग किस्म की कपड़े होते हैं, अलग अलग किस्म की ड्रेसेस जो होती हैं। तो बच्चों हम आज का टॉपिक यहाँ पर छोड़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कि हाउ आर द एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम और रूलिंग द एम्पायर। जी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए आदाब।